क्या इंसान इस ब्रह्मांड में सचमुच अकेला है या फिर हमारे पास आसपास के एरिया में ऐसी सभ्यताएं मौजूद हैं जिनके बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं पता है। अपने पिछले वीडियो में मैंने एलियंस के अस्तित्व पर बात की थी, लेकिन अगर दुनिया भर में सामने आई हर घटना, हर गवाही और हर रहस्य को जोड़कर देखा जाए तो ये केवल एक वीडियो नहीं बल्कि एक अंतहीन श्रृंखला बन जाएगी। आज की कहानी उन रहस्यों में से एक है, एक ऐसी घटना जिसने एलियंस को लेकर हमारी पूरी सोच को बदल दिया। जब भी हम एलियन शब्द सुनते हैं हमारे दिमाग में एक डरावनी छवि बनती है, बड़ी काली आंखें, अजीब सा चेहरा, डर पैदा करने वाला शरीर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ एलियन प्रजातियां बिल्कुल इंसानों जैसे दिखती हैं, इतने समान कि शायद वो हमारे बीच मौजूद हों और हमें पता भी ना चले। और ये कहानी साल 1981 की है। जगह थी इटली और इस कहानी का केंद्र है एक पत्रकार और एक लेखक। नाम है मोरिजियो कैवालो। मोरिजियो ने दावा किया कि उनका जो संपर्क था एक पृथ्वी के बाहर की एक अत्यंत उन्नत सभ्यता से हुआ था। मोरिजियो ने कहा कि उन्हें एक ऐसी दुनिया दिखाई गई जहाँ के जो प्राणी थे वो किसी मशीन जैसे नहीं, बिल्कुल प्रकाश और चेतना से बने हुए थे। और उस दुनिया का नाम बताया था क्लेरियन। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये नहीं थी कि उन्होंने एलियन देखे, बल्कि ये थी कि वो एलियंस बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते थे। ना कोई डरावना चेहरा था, ना कोई राक्षसी शरीर, बल्कि एक शांत, दिव्य और बहुत ही आकर्षक उपस्थिति। मोरिजियो के अनुसार उन प्राणियों की जो त्वचा थी वो पारदर्शी थी, उनके शरीर के भीतर से सफेद प्रकाश निकलता हुआ महसूस होता था, उनकी आंखें गहरे नीले रंग की थी और उनका चेहरा लगभग इंसानों के जैसा था। लेकिन फिर भी वो इंसान नहीं थे। उनकी सबसे रहस्यमय शक्ति थी संवाद करने का तरीका, बात करने का तरीका। वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि इसके बजाय वो भावनाएं, दृश्य और अनुभव सीधे चेतना में प्रभावित कर देते थे। मोरिजियो ने कहा कि ऐसा लगता था कि मानो पूरा अनुभव उनके हार्ट चक्र में डाउनलोड हो रहा हो। सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि उसके साथ जुड़ी हर भावना, हर ऊर्जा और हर एहसास। मानो आप केवल कोई दृश्य नहीं देख रहे हैं बल्कि उस दृश्य को आप जी रहे हो। उन्होंने इसे साधारण टेलीपैथी से कहीं ऊंचा स्तर बताया। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात और सामने आती है, और वो बात है दुनिया भर में यूएफओ साइटिंग्स और एलियन एनकाउंटर्स का अध्ययन करने वाले कई शोधकर्ताओं ने एक समान पैटर्न नोटिस किया। अधिकतर रहस्यमय घटनाएं या तो पानी के आसपास हुई या फिर ऊंचे पहाड़ी इलाकों, गहरे समुद्र, विशाल झीलें, बर्फीले पर्वत, हिमालय जैसी रहस्यमय पर्वत श्रृंखलाएं। इन स्थानों को सदियों से असाधारण ऊर्जा वाले क्षेत्र में माना जाता रहा है। कई यूएफओ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रहस्यमय उड़न वस्तुएं, उड़न तश्तियां समुद्र के भीतर प्रवेश करती हुई दिखाई दी। कुछ घटनाओं में उन्हें पहाड़ों के ऊपर मंडराते हुए देखा गया। क्या ये केवल संयोग है या फिर पानी और पर्वत किसी ऐसी ऊर्जा से जुड़े हैं, ऐसी एनर्जी से जुड़े हुए हैं जिसे आधुनिक विज्ञान अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया। अगर हम प्राचीन ग्रंथों और धार्मिक कथाओं को देखें तो वहां भी एक अजीब सी समानता दिखाई देती है। भगवान राम का संबंध पर्वतों, वन क्षेत्रों और दिव्य आकाशीय शक्तियों से जोड़ा जाता रहा है। पुष्पक विमान जैसी अवधारणाएं आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या प्राचीन काल में कोई ऐसी तकनीक मौजूद थी जो आज के मानव समझ से बहुत आगे थी। भगवान कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया था, एक ऐसा स्वरूप जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। क्या ये केवल आध्यात्मिक प्रतीक था या फिर किसी उच्चतर चेतना का संकेत? और इसी तरह इस्लामिक परंपराओं में पैगंबर मोहम्मद साहब की मेराज यानी स्वर्गीय यात्रा का वर्णन मिलता है, जहां उन्होंने धरती से परे एक दिव्य अनुभव किया। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना बेहद जरूरी है। इन धार्मिक व्यक्तित्व है, इनका सम्मान सर्वोपरि है। ये वीडियो किसी भी धर्म या आस्था पर प्रश्न नहीं उठा रहा, लेकिन कुछ वैकल्पिक सिद्धांत और रहस्य शोधकर्ता यह मानते हैं कि संभव है प्राचीन काल में मानवता का संपर्क किसी अत्यंत उन्नत बाहरी सभ्यता से हुआ और समय के साथ उन घटनाओं को दिव्य अनुभवों के रूप में देखा जाने लगा हो। हालांकि इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन ये प्रश्न आज भी दुनिया भर के शोधकर्ता, इतिहासकारों और यूएफओ इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं उनके बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
मौर्यों का दावा था कि ये प्रजातियां पृथ्वी पर हमला करने नहीं आई थी, बल्कि मानव सभ्यता के विकास से ये जुड़ी हुई थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार हजारों साल पहले इन सभ्यताओं ने मानव डीएनए के विकास में योगदान किया, यानी इंसानों के भीतर आज भी कहीं ना कहीं उनका अंश मौजूद हो सकता है। और यहीं से स्टार सीड जैसी अवधारणा सामने आती है। ऐसे लोग जो देखने में सामान्य इंसानों जैसे होते हैं, लेकिन उनकी चेतना, सोच और ऊर्जा बाकी लोगों से अलग होती है। वो डॉक्टर हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, या शायद आपके आसपास रहने वाला कोई साधारण व्यक्ति भी। अब सवाल सबसे बड़ा जो है वो ये उठता है कि अगर ये सब सच था तो मौर्यों को क्यों चुना गया? क्या वो केवल पत्रकार थे, या फिर उनके भीतर कुछ ऐसा था जो आम लोगों से हटकर था? शायद एक खुला हुआ मन, शायद सत्य को स्वीकार करने की क्षमता, या शायद वो चेतना जो उन प्राणियों की ऊर्जा को सहन कर सके। मौर्यों ने कहा कि उन प्राणियों की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि एक नॉर्मल आदमी शायद उसको सहन ना कर पाए। वो डर सकता था, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता था, या उसे जो पूरा अनुभव था वो केवल एक भ्रम या एक स्वप्न की तरह लग सकता था। लेकिन मौर्यों ने उसको अनुभव किया और महसूस भी किया, बल्कि उसको समझा भी, और शायद इसी वजह से मौर्यों को चुना गया। कुछ लोग उन्हें केवल एक इंसान नहीं बल्कि कॉस्मिक मैसेंजर मानते हैं, एक ऐसा माध्यम जिसके जरिए ये संदेश धीरे धीरे मानवता तक पहुंचाया जा सके। अब सवाल ये है, अगर ऐसी सभ्यता सचमुच मौजूद है तो वो दुनिया के सामने खुल करके क्यों नहीं आती? शायद इसलिए क्योंकि मानवता अभी शायद इसके लिए तैयार नहीं है, या तो इसलिए क्योंकि कुछ सच्चाइयां अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे बताई जाती हैं, प्रकट होती हैं। लेकिन आप चाहो इन दावों पर विश्वास करो या नहीं, एक बात तो तय है, और वो ये है कि ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं अधिक विशाल और रहस्यमय और अनजाना है, और शायद हम सचमुच अकेले नहीं हैं। अगर इस विषय पर आपके मन में कोई सवाल हो, अनुभव हो या विचार हो तो उसे कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।